जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से आज 25वां रोज़ा हो गया है और सबको 25वां रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। 2 दिन मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, मैं नहीं बना सकी व्लॉग। एक दिन मेरी ट्रेनिंग थी, इसलिए मैं ज़रा बिज़ी रही घर आके भी। तो अगले दिन मैंने व्लॉग तो बनाया हुआ था, लेकिन ना भाई मेरा चला गया बाहर। वो ज़रा काफ़ी देर से आया, तब तक मैं सो चुकी थी। वो एडिटिंग करता होता है मुझे नहीं करनी आती। उसने बहुत दफ़ा मुझे सिखाया भी है, लेकिन मुझे ना समझ नहीं आती। इंटरेस्ट नहीं है ना, इसलिए मेरा दिल नहीं करता सीखने का, समझने का। तो बाकी वाली सेटिंग मुझे करके दे जाता है, मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। वॉइस ओवर करने के बाद मुझे बता देता है कि ऐसे ऐसे इसको अपलोड कर दो, फिर मैं अपलोड कर देती हूँ इसको। तो आज हम अफ्तारी में कुछ भी नहीं बना रहे, हमने बाहर से मंगवाया है। आखिरी रोज़े चल रहे हैं, कुछ तबीयत भी किसी की ठीक नहीं है, कुछ कमज़ोरी इतनी हो चुकी है, खड़े नहीं होता किचन में। तो इसलिए आज हमने कुछ भी नहीं बनाया। आज हमने बाहर से सारी अफ्तारी मंगवाई है और बस 2-4 रोटियां बनानी थी, क्योंकि चिकन और टिंडे पकाए थे आप जी ने, इसलिए साथ में 2-4 रोटियां बना ली मैंने कि चलो रोटी खाई जाएगी। तो इसलिए हमने आज कुछ नहीं बनाया। बस वो तरबूज है वो काटूंगी, बाकी समोसे ले आया था अहमद, बाकी फ्रूट चाट ले आया था, वो हम सर्व करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो खाएंगे इफ्तारी में। तो जी मेरी ट्रेनिंग थी, माशाल्लाह ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। मैं स्कूल से मेरी स्कूल तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी थी, इसलिए मैं अपने ट्रेनिंग पे गई थी, क्योंकि ट्रेनिंग पीछे से आई थी। उन्होंने ट्रेनिंग पे मुझे खुद से भेजा था। तो वहाँ से उन्होंने 10 बजे 10:30 बजे मैं 10 बजे मैं तकरीबन 10:15 पहुँच गई थी, और 10:30 पौने 11 जाके शुरू हुई थी। कंट्रोलर साहिबा जो थी वो ज़रा लेट आई थी। तो फिर हम लोग सारे बैठ गए, मेल फीमेल इकट्ठी ट्रेनिंग थी, तो अच्छी थी। बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई थी उस ट्रेनिंग में, जिसमें जो हमें इतना इतना ज़रा उनका पता नहीं था। और अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना अमन थी ना छोटी सी, जब मैं पैदा हुई थी, तो इसको ना ऑक्सीजन की कमी थी। इसको ऐसे इसके नाक में और इस ऑक्सीजन लगी थी, और इसकी खुराक की नाली लगी थी। 15 दिन ये हॉस्पिटल में रही थी। तो ना जब मैं वैन में बैठी वहाँ से ना एक औरत मेरे साथ आके बैठी, सराइकी थी वो। उसने ना एक बच्चे को, हालांकि मैं इतना सोई भी हूँ फिर भी मुझे नींद आ रही है, उसने ना बच्चे को एक कंबल में लपेटा हुआ था, तो आके ना मेरे साथ बैठ गई। जब उसने वो कंबल खोला तो उसमें ना जैसे अमन थी ना, नालियाँ लगी हुई थी अमन को, वैसा ही वो बच्चा था। मेरा इतना दिल ख़राब हुआ, इतना दिल, मुझे तो दुख इतना हो। अच्छा वो ना ऐसा था कि वो उसने ना कंबल में लपेटा हुआ था, इसलिए इतनी गर्मी में मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसको इसको इसका कंबल खोलो, इसको हवा लगने दो। अच्छा मैंने उसको कंबल खुलवाया, उस बच्चे को हवा लगी थोड़ा सा ना, वो बच्चा भी थोड़ा सा हिला कि अब इसको हवा लग रही है। तो ना फिर मैंने देखा कि बच्चा है, जरासीम लगेंगे। वो ना बच्चा अच्छी तरह नहलाया वगैरह नहीं था, जैसे अभी वो ना न्यू बॉर्न बेबी था वो। तो मैंने ना उसका हाथ पकड़ लिया, मुझे इतना अच्छा लगे वो, मुझे इतना अपना वक्त मुझे याद आ गया। मैंने वो दिन इतने मुश्किल से काटे थे ना। मैंने उस वक़्त ये दुआ की, मैंने कहा अल्लाह मैं किसी दुश्मन पे भी वो वक्त ना लाए जो हमने मिल के सब ने बर्दाश्त किया, जो अमन ने बर्दाश्त किया। तो वो ना उसकी ना नाक में लगी हुई थी, नाली लगी हुई थी खुराक की। उसके ऊपर ना ब्लू कलर का ढक्कन था। अमन के भी ऐसे लगा हुआ था, अमन का दूध पड़ा होता था, तो मैं उसके इंजेक्शन में भर के, तो उसके ना वो ढक्कन ब्लू वाला खोल के तो नाली के अंदर इंजेक्ट करती थी दूध। वो दूध फिर अमन के अंदर जाता था, नाक के ज़रिए जाता था। अच्छा फिर ना जब माशाल्लाह से अमन ठीक होने लगी, जब आईसीयू से उन्होंने हमें एचयूडी में शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ पर अमन के जो खुराक की नाली थी ना, वो उसके मुंह में लग गई थी। और जो ऑक्सीजन थी वो कभी हम उतार लेते थे, कभी हम लगा देते थे। हम खुद ही उतार लेते थे और लगा लेते थे, क्योंकि हम इतने ट्रेंड हो गए थे ना वहाँ पर कि पता चल जाता था कि अब इसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अब इसको हम फटाफट लगा दें। और अब ठीक है माशाल्लाह स्टेबल है इसकी कंडीशन, तो हम इसके ऑक्सीजन उतार दें, ऐसे ही हम लोग करते थे वहाँ पर। तो मुझे ना वो बच्चा भूले ही ना, मैं इतनी परेशान, मैं उस बच्चे को देखी जाऊँ, उसका हाथ पकड़ लिया मैंने उसके हाथ में ना अपनी फ़िंगर दे दी। उसने मेरी फ़िंगर को ना ऐसे दबा के पकड़ लिया ना, तो मुझे लगा कि बच्चा ठीक है। बच्चे की कंडीशन ऐसी फ़ील हो रही थी, क्योंकि हमने अमन को देखा हुआ था ना, अमन में तो कोई मूवमेंट ही नहीं थी, कोई सांस भी लेती थी तो पता नहीं चलता था कि सांस ले भी रही है कि नहीं ले रही।
तो इसका तो माशाल्लाह बच्चा जो था ना वो हिलता था, थोड़ी सी आँखों को जुम्बिश देता था, होंठ हिलाता था वो। अच्छा, मैंने बहुत दुआ की, मैंने दिल से इतनी मैंने उस वक़्त दुआ की ना, इतनी दुआ की, पता नहीं किसकी, उसकी माँ की दुआएँ पूरी हुई हैं, किसकी दुआ कबूल हुई। वो ना अच्छा, मेरा तो स्टॉप आ गया, मैं वहाँ पे उतर गई, मैं गई अपने स्कूल में जाके ट्रेनिंग अटेंड की। फिर मैं वहाँ से फिर से मैं दोबारा बस स्टैंड पे आई। वहाँ से आके मैंने वैन ली। वैन लेके तो मैं ना वैन में ना बैठी रही मैं, थोड़ी देर तक वैन चलनी थी। तो जब चलने लगी तो साथ ही ना वो औरत, वही औरत जो जिसके पास बच्चा था ना, वही औरत वहाँ बैठी हुई हो बच्चे को लेके। तो ना मैं इतनी खुश उसको देख के, मैं फटाफट मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा आ जाओ अंदर। तो बैठ जाओ, मैंने कहा पीछे से आके बैठ जाओ। अच्छा, वो पीछे से आके बैठ गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा क्या कहा डॉक्टर ने? वो ना शेख ज़ैद आई थी बच्चे को चेक कराने के लिए। डॉक्टर ने कहा था कि आप शेख ज़ैद ले जाएं, देखिए कितनी गोल रोटी बनी है। तो शेख ज़ैद आई थी, वो गई थी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्या कहा डॉक्टर ने? कहती डॉक्टर ने कहा ठीक है आपका बच्चा। उससे ना नाली उसके नाक से निकाल दी हुई थी खुराक की। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी मैं खुश थी, इतनी ज़्यादा। ये ना मैं अमन का पराठा पका रही थी, अमन वो करने के लिए थोड़ा सा ना देसी घी लगाया था। तो मैंने कहा थोड़ी सी खा लेती है ना खुश होके। ये अब समोसे ले आया है अहमद। तो बाकी की बात मैं आपको कल बताऊंगी, थोड़ी वीडियो ख़त्म होने वाली है। आप लोग अब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और 2 दिन मैं गायब रही हूँ, उसके लिए भी माज़रत। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम कोई भी हम छुट्टी नहीं करेंगे, हम टाइमली आपसे मिला करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह ताला हम कल आएंगे। कल पता नहीं हम बनाते हैं अफ्तारी या नहीं, या बाहर से मंगवाते हैं। तो जो बात आज वाली रह गई है, ये बच्चे वाली आधी, वो मैं आपको कल बताऊंगी। और एक और बात है वैन में उसी वक्त मेरे साथ हुई थी मिसहैप हुआ था एक, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो माशाल्लाह से तैयारियां रूज पे हैं ईद की। आजकल तो बाज़ार में भी बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आखिरी अशरा चल रहा है, 5 रोज़े रह गए हैं। और सब लोगों को जल्दी है कि काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, मेरी अपनी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं लेने वाली। आजकल में इंशाल्लाह ताला हम बाज़ार जाएंगे और जाके हम शॉपिंग करके आएंगे अपनी अमन की। थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। अल्लाह हम सबके सबका हामी नासिर हो, और दुआ में याद रखिएगा। अपना फ़ीडबैक देते रहें मुझे। और मुझे एक बच्ची ने स्कूल में पूछा था, टीचर आपने वो नहीं व्लॉग नहीं डाला आपने परसों का? मैंने कहा मैंने कल का भी नहीं डाला, 2 मैंने कहा मैंने नहीं डाले, मुझे ना टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा मैं बिज़ी थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।